कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। मादरत पहले से मैं मादरत कर लूँ कि तबीयत बिल्कुल डाउन चल रही है यहाँ पर। वो एक वायरल चला हुआ है, यही फ्लू शुगर चक्कर तो हमें भी लग गया है, तो आवाज़ भी बैठी हुई है, सब है, लेकिन बहरहाल काम चलना चाहिए। और वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी है भाई सर पे, तो ज़रूरी है। और आज कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी। अब बात यह है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो भंड तो मारता है, उसमें कोई शक नहीं है, और पहले भी मारे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इतना भी गया गुजरा नहीं है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो यानी कि आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट का मतलब रूल्स का रेगुलेशंस का ब्रीच करे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई, खास करके इंडियन मीडिया में, कि जी इंडिया का फ्लैग जो है वो नहीं लगाया गया, मतलब पाकिस्तान में स्टेडियम्स पे, और मतलब क्यों नहीं लगाया गया वगैरह करके। तो बहरहाल फिर हमने मालूमात हासिल की। मैंने कहा, मैंने जैसी स्टोरी पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा लो जी, ये एक नई कहानी शुरू हो गई। तो खैर मैंने मालूम किया तो पता ये चल रहा है कि एक तो तस्वीरें हैं पुरानी, वो है उस वक्त की तस्वीरें, वो दिखाई गई है इंडियन मीडिया में, जब जो है वो क्या कहते हैं, अपना सपोर्ट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का। भाई सपोर्ट पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का चीज़ें शुरू कर देते हैं, मतलब स्टेडियम्स के अंदर, स्टेडियम यानी कि आईसीसी का एंट्री हो जाती है स्टेडियम्स में जहाँ पर मैचेस होने हैं, उसको कहते हैं सपोर्ट पीरियड। तो उसके बाद फिर जो है आईसीसी के सारे रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं, और होस्ट कंट्री कुछ नहीं कर सकती। दे हैव टू फॉलो व्हाट द टूर्नामेंट रूल्स है। एंड सिंस पाकिस्तान इज होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, देन देयर इज नो वे दे कैन गो अगेंस्ट दैट रूल्स। और वो जो तस्वीर है जिस पे इंडिया का फ्लैग मिसिंग है, वो तस्वीर है उस वक्त की जब पाकिस्तान 3 नेशन इवेंट होस्ट कर रहा था। और दूसरा ये कि एक तस्वीर उसकी भी है जब इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की थी लाहौर स्टेडियम की। अब लाहौर स्टेडियम में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो हुई है लाहौर स्टेडियम की। चैंपियंस ट्रॉफी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसका भी फ्लैग लगाए, उनकी मर्जी है भाई, साफ सीधी बात है, बिकॉज इज़ देयर इवेंट, इज़ द इवेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन अगर एक चैंपियन, जैसे कल चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल ओपनिंग थी, इनाग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हरकत करता है कि इंडिया का फ्लैग नहीं लगाता, तो फिर डेफिनेटली वो एक ब्रीच था आईसीसी के रूल्स का, जो कि ऐसे नहीं हुआ। तो आई थिंक कि यार अब ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है 2 दिन बाद। आई थिंक इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन दीज सॉर्ट ऑफ स्मॉल कंट्रोवर्सीज, ट्राइंग टू लाइक, खास करके इंडियन मीडिया को मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि यार आप मतलब इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल विद सच स्टोरीज, आप मतलब यार आजकल क्या है, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो चुकी है, या जस्ट फोन कॉल अवे, जस्ट मतलब व्हाट्सअप मैसेज अवे टू कंफर्म कि हाँ यार ये क्या चीज़ है। तो खैर फिर वो फिर आया, क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं जी, वो तो मतलब जो तस्वीर है वो पुरानी है, और मतलब उसमें वो अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इवेंट्स हैं, तो उसमें कोई चैंपियंस ट्रॉफी के रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते। लेकिन अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के रूल्स रेगुलेशन लागू वो होंगे, क्योंकि नाउ द स्टेडियम्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू आईसीसी, तो देयर इज़ नो वे दैट पाकिस्तान विल कमिट एनी सच ब्रीच। लेकिन साथ में फिर इधर एक और मसला भी आता है। ये तो होगी टेक्निकल चीज़ है, फिर एक मॉरल इशू भी आता है, ठीक है। वो ये आता है कि यार मुझे हैरत ये है कि भाई आप टीम अपनी, मतलब आपकी टीम यहाँ खेल नहीं रही पाकिस्तान में, आपकी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि दे आर नॉट विलिंग टू सेंड द टीम टू प्ले इन पाकिस्तान, लीव अलोन द टीम, दे आर नॉट टीम इज विलिंग टू सेंड द ऑफिशियल्स और प्लेयर्स टू पाकिस्तान। तो भाई फिर अगर पाकिस्तान अपने इवेंट में, अपने प्राइवेट इवेंट में अगर नहीं लगा रहा इंडिया का फ्लैग, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है भाई? मुझे ये बता दो ना यार, फिर क्यों आप इतना वो कर रहे हैं? जब आप कॉपरेट करने को तैयार नहीं हो, जब आप हर मतलब मोड़ पे आप पाकिस्तान क्रिकेट को जो है मतलब आइसोलेट करनी, आइसोलेट तो मैं खैर क्या कहूँ, लेकिन हर मोड़ पे आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप क्यों इतना मतलब परेशान हो रहे हैं अगर पाकिस्तान ने अपनी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, दूसरी कंट्रीज़ का लगाया? तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन टू मी। लाइक, लेकिन बहरहाल आई नो दिस वेरी वेल एंड आई हैव बीन टोल्ड कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया फ्लैग नहीं लगेगा, क्योंकि सारे पार्ट, इंडिया खेले ना खेले पाकिस्तान में वो एक अलग बात है, लेकिन फ्लैग्स सबके जहाँ डिस्प्ले होने हैं फ्लैग्स वो होंगे, इंडिया का भी फ्लैग वहाँ डिस्प्ले होगा, हर सूरत में डिस्प्ले होगा। तो दिस इज़ द रियल स्टोरी बिहाइंड ऑल दैट कंट्रोवर्सी विच वेंट ऑन टुडे। अब बाकी तो यार क्या है, मतलब एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, मैं कराची में, कि थोड़ा जोश बढ़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और मैं तो निकल नहीं पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट आज, क्योंकि तबीयत ऐसी डाउन चल रही थी। लेकिन कल इंशाल्लाह कोशिश करके हिम्मत करके जाऊंगा, बिकॉज जो मुझे पता चला वो ये है कि काफ़ी गहमा गहमी है नेशनल स्टेडियम पे, पीपल आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड वाई नॉट यार, इसलिए क्योंकि इट्स आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम दैट पाकिस्तान इज होस्टिंग अ बिग इवेंट, आईसीसी इवेंट।
and with majority of the matches in Pakistan. So I think one can understand that obviously people are looking forward to the event. Ticket sales भी थोड़ी सी पिकअप हुई हैं, अच्छा चल रहा है, और एक अब एक एटमॉस्फेयर बन रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, एक फ्लेवर आ रहा है। कराची में भी जगह जगह पे हर जगह तकरीबन जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं बड़े, और मतलब एक फ़ील आ रही है कि हाँ जी चैम्पियंस ट्रॉफी का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। लाहौर में भी सुना है कि इसी तरह का मतलब सेटअप है, सब कुछ है। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ ये वाहिद टूर्नामेंट है आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम जिसमें यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि यार वहीद भाई अपने सेमीफाइनल तो बताएं कौन सी टीमें होंगी, ये होगा वो, ठीक है हम बता तो रहे हैं, लेकिन यार जिस सच क्लोज टूर्नामेंट, बिलीव मी कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है इस टूर्नामेंट में। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ आज। सारी टीमें ले लें, मे बी शायद बांग्लादेश आप कहें कि थोड़ा सा पीछे है दूसरी टीमों से, लेकिन अदरवाइज ऑल द टीम्स आर केपेबल ऑफ बीट। इवन ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने 5-6 मेन प्लेयर्स के बगैर है, वो भी गले पड़ सकती है किसी के भी। तो आई डोंट थिंक के इट्स लाइक ईजी टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन अबाउट दिस चैंपियंस ट्रॉफी। सेकेंडली बिकॉज इट्स सच ए शॉर्ट टूर्नामेंट कि आपको तो मतलब एक मैच हारना है और आपके लिए मुसीबत पैदा होगी। तो दैट इज़ वाई दिस टूर्नामेंट इज़ सो एक्साइटिंग, और लोग देख रहे हैं कि यार आगे होगा क्या। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में क्योंकि टूर्नामेंट हो रहा है तो सारी उम्मीदें पाकिस्तान टीम से लगी हुई है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी। आज अच्छी खबर ये थी, हारिस रऊफ ने आज मीडिया से बात की तो उसने कहा मीडिया से कि भाई मैंने मतलब बॉलिंग शुरू कर दी है नेट्स में, एंड आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अब ये मतलब मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो मुझे खिलाते हैं नहीं खिलाते ओपनिंग मैच में। अब ओपनिंग मैच में इटसेल्फ हारिस का खेलना बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए क्योंकि वो ओपनिंग मैच ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूजीलैंड सीम टू बी इन ग्रेट फॉर्म राइट नाउ। उन्होंने पाकिस्तान को 2 दफ़ा हराया ट्राई सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद फिर उन्होंने एक वार्म अप मैच में कल अफगानिस्तान को भी हरा दिया 308 रन चेस करके। सो दे सीम टू बी फ्लाइंग हाई। बल्कि ये वार्म अप मैचेस के हवाले से मैं बात करूँ, बड़ा इस पर मजाक उड़ रहा है जी, क्योंकि वार्म अप मैचेस जो हो रहे हैं ना उसमें पाकिस्तान शाइन्स की टीम को मतलब खिलाया जा रहा है अगेंस्ट सम ऑफ द टीम्स। जैसे आज जो मैच हो रहा है वो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान शाइन्स का एक नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो उस पर क्योंकि शाइन्स अच्छा कर रही है, जैसे आज भी शाइन्स ने शायद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दे मेड अराउंड 310 और समथिंग लाइक दैट, 322 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो लोग काफ़ी सॉरी उसमें बातें कर रहे हैं। फिर एक अर्लियर मैच में जो है पता नहीं अफगानिस्तान को हराया था पाकिस्तान शाइज ने, इफ नॉट मिस्टेकन, या किसी टीम को हराया था, तो उसमें भी जो है अच्छी परफॉर्मेंसेज आई थी। तो मज़े की बात है कि आज के मैच में भी इमामुल हक ने 98 किए, हुरैरा ने 110 किए, तो अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है वाइल बैटिंग। अभी तो खैर अफगानिस्तान ने बैटिंग की है तो अभी हमें पता नहीं कि सॉरी साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है तो हमें पता नहीं वो हारेंगे जीतेंगे, लेकिन उस पर काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार जिन प्लेयर्स को नहीं लिया सेलेक्टर्स ने वो प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं यार, बात वही है कि देखें सीधी बात है, सेलेक्टर्स ने दे हैव मेड द कॉल, एंड आई ऑलवेज से दिस के जब सेलेक्टर्स ने अपना कॉल ले लिया, टीम मैनेजमेंट ने अपना कॉल ले लिया, तो इट्स देयर मतलब क्रॉस टू कैरी नाउ, ठीक है ना, लेट देम। अब वो जैसी भी टीम परफॉर्म करेगी, जैसे भी उन्होंने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया वो परफॉर्म करते नहीं करते हैं, जिम्मेदारी तो अब सीधे सीधे टीम मैनेजमेंट पे आती है, सेलेक्टर्स पे आती है। बाद में ये किसी सूरत में नहीं कह सकते कि यार हमने तो बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट की थी, हमने ये किया था, हमने वो किया था, लेकिन अगर प्लेयर ही नहीं परफॉर्म करे तो हम क्या कर सकते हैं। हमने बॉलर को बोला था ऐसे बॉलिंग करो, लेकिन वो नहीं कर सकते तो हम क्या करें। इसका जवाब इन एक्सक्यूज़ का जवाब मेरे पास एक ही होता है हमेशा, वो जवाब ये होता है कि भाई अगर आप बीइंग कैप्टन, बीइंग कोच, बीइंग सपोर्ट स्टाफ, अगर आप एक प्लेयर से यू कैन नॉट गेट हिम टू डू व्हाट यू वांट एज पर प्लान, देन यू शुड रिजाइन, देन यू हैव नो बिजनेस बीइंग इन चार्ज इन द पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे इसी चीज़ के लिए दे रहा है कि आप वो चीज़ें करवाओ प्लेयर से जो जिससे कि टीम जीते और टीम अच्छा करे। तो आई थिंक कि ये तो सारी लेम एक्सक्यूजेज है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार पाकिस्तान टीम का देखें, आई मीन आई वोंट गो टू मच इनटू द फैक्ट दैट दे लॉस्ट ट्वाइस टू न्यूजीलैंड इन द ट्राई सीरीज़, क्योंकि इस टीम का कुछ पता नहीं होता है यार, सीधी सी बात है। अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यस फाइन, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी इज़ द ओनली आईसीसी इवेंट इन विच पाकिस्तान होल्ड्स द एज ओवर इंडिया इन मतलब हेड टू हेड मैचेस। 5 में से 3 पाकिस्तान जीता है चैंपियंस ट्रॉफी में और 2 इंडिया जीता है, ठीक है ना। बट ऑल दिस डजेंट मैटर, ऑल वॉट मैटर्स इन ऑन अ गिवन डे हाउ यू परफॉर्म। ये जो साइड मैचेस भी हो रहे हैं, वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, इसमें भी आप देखें तो रन बहुत बन रहे हैं, 300 से ऊपर जा रहे हैं। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो की है that is कि if you are playing on such a pitch that we have seen so far in Karachi, you should just be aiming for something around 350 plus, and for that to happen
whether even if you chase 350 plus like Pakistan did chase 350 plus against South Africa, या even if you bat first, you have to keep, आपने जहन में रखना है कि मैंने 350 से ऊपर ही जाना है, तो फिर जाके आपको चांस एक मिलता है जीतने का, आपका एक मतलब एक होता है आपको कि आप मैच जीतेंगे। अगर आप इससे कम गए तो फिर आप भूल जाएं कि आप जीतेंगे मैच, इसलिए क्योंकि क्रिकेट इज़ लाइक नाउ वेरी वेरी डिफरेंट। तो एनीवे देखते हैं, अभी तो खैर मैच होगा, जब 19 को ओपनिंग होगी तो सही पता चलेगा कि क्या सिलसिला बनता है, क्या होता है। इंडियन टीम दुबई पहुंच चुकी है जी, वो उन्होंने भी प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दी है। दैट्स गोइंग टू बी, इंडिया विल बी प्लेइंग बांग्लादेश ऑन द 20th, सो दैट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। बांग्लादेश की भी आज टीम किट वगैरह अनवील हुई है, बड़ी ज़ोरदार किस्म की उन्होंने अपने टीम शर्ट्स बनाई है। और मतलब यहाँ पर भी कराची में वही बड़ा ज़ोर चल रहा है उसके शर्ट्स की, मतलब हॉट आइटम्स की तरह बिक रही हैं शर्ट्स। यहाँ पर एक जैनब मार्केट है विच इज़ फेमस फॉर लाइक, वो लाइसेंस भी भेजते हैं पाकिस्तान की किट, दूसरी टीमों की किट, और मतलब कॉपीज़ भी बना के भेजते हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज़, द सरप्राइजिंग पार्ट इज़ कि यार मतलब पाकिस्तान टीम की तो किट्स बिक रही है, बाबर आजम वगैरह की भी नाम लिखवा रहे हैं लोग, लेकिन सरप्राइजिंगली इंडियन टीम की किट्स भी बहुत बिक रही है, और विराट कोहली के नाम की शर्ट्स भी बहुत बिक रही है भाई। तो इट जस्ट शोज़ के मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हो आपके, मतलब डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन एक क्रिकेट फ़ैन के लिए, क्रिकेट फ़ैन तो बस एक प्लेयर को देखता है, वो ये नहीं देखता है कि उसका ज़ात पाक वगैरह क्या है, वो सिर्फ ये देखता है कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, तो वो चाहे कहीं का भी हो वो उसको मतलब वो करेगा। एट दिस मच आई विल से हियर, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस मामले में पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तानीज़, आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट सेइंग दैट पाकिस्तानीज़, लेकिन आप देखें पाकिस्तान में कोई टेंशन नहीं होती अगर एक लड़का कोई विराट कोहली की मतलब टी शर्ट पहन के आ जाए, या तारीफ़ कर दे विराट कोहली की, या इससे पहले भी हुआ है टेस्ट मैचेस में कि बैनर्स उसके कार्ड्स उठा ले विराट कोहली के फेवर में, कोई इतना यहाँ पर इतना इशू नहीं बनता ज़्यादा, ठीक है। बट इसके बरक्स इंडिया में आप देखें नहीं आप कर सकते ये चीज़, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स हैव चेंज, कि आप मतलब अगर वहाँ आप करेंगे, कोई करेगा बाबर आजम की टी शर्ट और पहन के आ गया तो उस बेचारे का तो मतलब बुराई होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विद एनी बैड इंटेंट, लेकिन दैट्स द वे थिंग्स आर नाउ यार, क्या करें अब। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब जिस तरह मैं देख रहा हूँ लोगों का इंटरेस्ट है इंडियन टीम में भी एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ रियली लाइक इज़ गुड कि ऐसा हो रहा है। और एक अच्छी खबर जो फाइनली है वो ये है कि विच आई एम हैप्पी एज अ पाकिस्तानी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि यार मतलब जब आपने एक मतलब क्या कहते हैं, जब आप खेल ही रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, चाहे आप आईसीसी इवेंट्स में खेल रहे हैं, तो फिर इसको और वो करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कंफर्म हुआ कि 7 इंडियन जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया फॉर वीज़ाज़ टू कवर द चैम्पियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, एंड हैव ऑल बीन गिवन issued the visas. So this is like a very huge contrast to what happened in the last World Cup in India, जहाँ तकरीबन कोई 45-47 इंडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 8 को वीज़ाज़ मिले थे। और उसके बाद फिर जो है आपको पता ही है कि पाकिस्तानी फैंस को कितनी मुश्किल हुई, वीज़ेज़ नहीं इशू हुए टू गो ऑन वॉच द मैचेस। मैंने पूछा था कि भाई इंडियन फैंस जो आना चाहते हैं अगर पाकिस्तान कोई मैच देखने के लिए, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है। तो लाइक आई वाज टोल्ड दैट दी बेसिकली द गवर्नमेंट हैज़ सेट के मतलब कोई ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रोसेस है उसको इजी रखिएगा कि कोई अगर मतलब सारा जो होता है, जो प्रोटोकॉल होता है उसको पूरी करने के बाद आप बिल्कुल वीज़ा इशू करें। सो दैट्स गुड यार, आई थिंक कि मतलब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, अगर आना जाना हो तो अच्छा है, वरना फिर फ़ायदा ही क्या है। बाकी क्या कह सकते हैं यार, अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो नहीं खेल रहा है, वन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग यार। बाकी तो ये प्रैक्टिस शैक्टिस, विलियमसन ये कह रहा है, वो फला ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, और सीधी बात है यार, तबीयत जब डाउन है ना बंदे की, तो सारी जो है ना बैटरी का लेवल जो है ना बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल है, गला भी बैठा हुआ है सब कुछ। तो एनीवे आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स ऑन द वीडियो आई डिड येस्टरडे अबाउट इंडिया पोजिशन इन वर्ल्ड क्रिकेट, एंड मतलब जिसका मतलब उन्वान था हाउ इंडिया टुक कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव अप्रिशिएटेड दैट वीडियो, अ लॉट ऑफ यू गाइस हैव इवन पॉइंटेड आउट सम थिंग्स इन इट टू मी, सम फैक्चुअल थिंग्स, एरर्स इन दैट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है भाई। लेकिन ये कि ओवरऑल एवरीवन लाइक दैट वीडियो एंड दे लाइक द एफर्ट पुट इनटू मेकिंग दैट वीडियो। सो अभी ऐसे और भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, एंड काइंडली ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and support this channel, and the comments that you leave, they really help, do help the channel. So take care, फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ जी।